Language Course Day 16. This is Farzan Qureshi, your trainer for this entire series. Welcome back everybody for the 16th day in our training series. As you already know, this is a free training on YouTube for all the people who are interested to learn English and want to be fluent in English. आज का हमारा टॉपिक है bad at. क्या टॉपिक है आज का हमारा? आज का हमारा टॉपिक है bad at. Bad at means बुरा होना. क्या होना? बुरा होना. Bad at means बुरा होना. अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो आप जाइए और डे 1 से देखना शुरू कीजिए ताकि आप बहुत आसान तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के काबिल हो जाए. तो बैड एट बुरा होना यानी किसी चीज़ में अगर आप बुरे हैं, जैसे मैं कुकिंग में बहुत बुरा हूँ, मैं लिखने में बुरा हूँ, मैं सिखाने में बुरा हूँ, मैं दौड़ने में बुरा हूँ, मैं समझाने में बुरा हूँ, या फिर मैं सीखने में बुरा हूँ, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? बैड एट. किस तरीके से? I am bad at. I am bad at cooking. I am bad at cooking. क्या मतलब हुआ? मैं पकाने में बुरा हूँ. I am bad at cooking. मैं पकाने में बुरा हूँ. इसी तरीके से अगर मुझे कहना हो कि मैं पकाने में बुरा था, तो हम कहेंगे I was bad at cooking. मैं पकाने में बुरा था. मैं पकाने में बुरा था, या फिर मैं पकाने में बुरी थी. मैं पकाने में बुरा हूँ या मैं पकाने में बुरी हूँ, बुरा हूँ या फिर बुरी हूँ. I was bad at cooking. मैं पकाने में बुरा था या फिर मैं पकाने में बुरी थी. हम यहाँ पे बुरा भी लिख सकते हैं और हम यहाँ पे बुरी भी लिख सकते हैं. मैं पकाने में बुरा हूँ, बुरा होना या फिर बुरी होना. तो I am bad at cooking. मैं पकाने में बुरा हूँ. I was bad at. मैं पकाने में बुरा था. इसी तरीके से अगर हमें कहना हो कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मैं भी पकाने में बुरा हो जाऊंगा, तो आप will be भी सीख चुके हैं, तो हम क्या कहेंगे? मैं पकाने में बुरा हो जाऊंगा. I will be bad at cooking. इसका क्या मतलब हुआ? मैं पकाने में बुरी हो जाऊंगी या फिर मैं पकाने में बुरा हो जाऊंगा. मैं पकाने में बुरा हो जाऊंगा या फिर मैं पकाने में बुरा बन जाऊंगा. I will be bad at cooking. मैं पकाने में बुरा हो जाऊंगा. यहाँ तक हमने इस RM was were will be को रिवाइज कर लिया. अब हम यहाँ पे इसकी बनाएंगे any. आप जानते हैं कि any किस तरह बनती है. वो 6 सेंटेंसेस जिनमें हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव और WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनाते हैं. वो किस तरह बनेंगे? वो इस तरह बनेंगे. हम उसको बना रहे हैं he के साथ. He is bad at learning. He is bad at learning. वो सीखने में बुरा है. He is not bad at. He is not
bad at learning, वो सीखने में बुरा नहीं है, वो सीखने में बुरा नहीं है. Is not bad at learning, वो सीखने में बुरा नहीं है. क्या वो सीखने में बुरा है? Is he bad at learning? क्वेश्चन मार्क. ये हमारे पास इंट्रोगेटिव हो गया. क्या वो सीखने में बुरा है? क्या वो सीखने में बुरा है? और यहाँ क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क. क्या वो सीखने में बुरा है? क्या वो सीखने में बुरा नहीं है? Is he not? Is he not? क्या वो नहीं है? Is he not bad at? क्या वो बुरा नहीं है? किस चीज में? लर्निंग में. Is he not bad at learning? क्या वो सीखने में बुरा नहीं है? क्या वो सीखने में बुरा नहीं है? वो सीखने में बुरा क्यों है? Why is he bad at learning? Why is he bad at learning? क्वेश्चन मार्क. वो सीखने में बुरा क्यों है? वो सीखने में बुरा क्यों है? वो सीखने में बुरा क्यों नहीं है? अब हम इसको यूं भी कर सकते हैं. इससे पहले हमने सीखा था गुड एट. वाई इज ही नॉट गुड एट लर्निंग? वो सीखने में अच्छा क्यों नहीं है? इसी तरीके से वो सीखने में बुरा क्यों नहीं है. अभी हमें वैसे तो कोई सेंस बन नहीं रहा, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमें एनी के लिए ये सेंटेंस बनाना पड़ेगा. वाई इज ही नॉट, वाई इज ही नॉट, वो क्यों नहीं है? वाई इज ही नॉट बैड एट लर्निंग? क्वेश्चन मार्क. वो सीखने में बुरा क्यों नहीं है? वो सीखने में बुरा क्यों नहीं है? वो सीखने में बुरा क्यों नहीं है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अब आपने क्या करना है? आपने लेना है होमवर्क. आपने क्या करना है? होमवर्क लेना है. और आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि आपने तमाम प्रोनाउंस के साथ ये एनी कंप्लीट करनी है. किस किस के साथ कंप्लीट करनी है? प्रोनाउंस कौन कौन से हमारे पास? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. इन सब के साथ आपने इस एनी को कंप्लीट करना है. आई एम बैड एट लर्निंग, मैं सीखने में बुरी हूँ. आई एम नॉट बैड एट लर्निंग, मैं सीखने में बुरी नहीं हूँ. एम आई बैड एट लर्निंग, क्या मैं सीखने में बुरी हूँ? एम आई नॉट बैड एट लर्निंग, क्या मैं सीखने में बुरी नहीं हूँ? वाई एम आई बैड एट लर्निंग, मैं सीखने में बुरी क्यों हूँ? वाई एम आई नॉट बैड एट लर्निंग, मैं सीखने में बुरी क्यों नहीं हूँ? इसी तरीके से वी आर बैड एट डांसिंग, हम नाचने में बुरे हैं. वी आर नॉट बैड एट डांसिंग, हम नाचने में बुरे नहीं हैं. आर वी बैड एट डांसिंग, क्या हम नाचने में बुरे हैं? आर वी नॉट बैड एट डांसिंग, क्या हम नाचने में बुरे नहीं है? वाई आर वी बैड एट डांसिंग, हम नाचने में बुरे क्यों हैं? वाई आर वी नॉट बैड एट डांसिंग, हम नाचने में बुरे क्यों नहीं हैं? आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी और होमवर्क भी आपको समझ में आ गया होगा. आपने क्या करना है? तमाम इन प्रोनाउंस के साथ ये वाली एनी हमने इसका कोड वर्ड हमने ईजाद किया है ये, और ये हम समझने के लिए जब मैं आपसे कहूँ कि एनी बनाइए, तो ये इसका मतलब ये है कि एक सेंटेंस से ये 6 सेंटेंसेस आपने बनाने हैं अपने रजिस्टर में. आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी. अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करो. अपने दोस्तों के साथ और तमाम रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सबके साथ शेयर करो ताकि वो घर बैठे बआसानी आसान तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकें. अपना ख्याल रखिएगा.